तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का दोस्तों हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, जबकि दोस्तों हमने आपको बोले थे कि 10 जनवरी को दोस्तों हमने एक नया सिलेबस शुरू करेंगे, वो भी सेशन 2026 से 27 के लिए दोस्तों। तो केमिस्ट्री का तो क्लास 12 का दोस्तों हमने शुरू कर दिए हैं, आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। और ये दोस्तों अपना 10th का हम लोग है ना एक बार पहले विषय के परिचित हो जाते हैं, जो मतलब क्या क्या सिलेबस है, कैसा कैसा पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग ने विषय सूची के बारे में जानते हैं कि क्या क्या है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग ने पहले विषय को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस हमने लिख दिए हैं क्लास 10th का दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री और बिहार बोर्ड 2027 के लिए दोस्तों हम लोग है ना तैयार कर रहे हैं। ठीक, और देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कौन सा रिएक्शन कैसे होता है, जैसे चावले है तो चावले क्यों बन गया, चीनी से चाय कैसे बन गया दोस्तों, ये सब हम लोग जानेंगे। ये क्यों होता है, दूध से दही कैसे बन जाता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों अम्ल भस और लवण। दोस्तों कैसा अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन लवणीय है दोस्तों, कौन नुनछे लगता है, क्यों वो खट्टे क्यों लगता है, वो ये नमकीन ही क्यों लगता है दोस्तों। इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि मतलब है ना इस चैप्टर में दोस्तों, दूसरा चैप्टर में। तीसरा है धातु और अधातु। इसमें दोस्तों एक और आ जाता है ऊपर से, कौन रहता है दोस्तों, उप धातु। तो खैर इसमें उप धातु का मतलब चैप्टर में नहीं रहता है, लेकिन इसके ऊपर पढ़ाया जाता है दोस्तों कि उप धातु भी कितना है, क्यों है, अब धातु कैसा होता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, धातु और अधातु के बारे में। ठीक, चौथा है दोस्तों कार्बन एवं उनके यौगिक। दोस्तों कार्बन है, कार्बन अपना यौगिक क्यों बनाता है, क्यों इतना श्रृंखला बनाती है, इतना ज्यादा क्यों उसका संयोजकता होता है, इस के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर चौथा में दोस्तों। पांचवा है दोस्तों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों को दोस्तों क्यों बांटा गया, क्यों पीरियोडिक टेबल बनाया गया दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे पांचवा चैप्टर में। छठा है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। छठा के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, मतलब प्राकृतिक में ये घटना क्यों होता है, किसके कारण होता है, प्राकृतिक प्रदूषण क्यों होता है, प्राकृतिक के प्रदूषण को कैसे हम लोग रोके, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, अब सातवां है दोस्तों प्रौद्योगिकी। ठीक, तो इसमें दोस्तों उतना विशेष नहीं है, बस इसमें प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग कहाँ करना है। ठीक ना दोस्तों, ये रहा अपना लोग क्लास 10th का दोस्तों सिलेबस। इस टाइप से 5 चैप्टर है जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर का थोड़ा शुभारंभ कर देते हैं, ताकि अगर वीडियो पर आप लोग आए हैं कुछ जानकारी लेके जाए। ठीक, तो चलिए हम लोग है ना पहला चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। अपना लोग का पहला चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो देखिए दोस्तों अपना लोग इस चैप्टर के बारे में हमने अभी जस्ट बताया, जो हम लोग है ना अपनी दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए दूध से दही क्यों बना, और खिचड़ी भी बन सकता था, ये अपना लोग के माइंड में आएगा दोस्तों, मतलब दूध से दही क्यों बना। ठीक, तो ये सब अपना माइंड में मतलब आना चाहिए दोस्तों कि आप लोग जैसे मान लीजिए दूध से दही क्यों बन गया, दूध फट क्यों जाता है। अब मान लीजिए हम लोग है ना चाय बना रहे हैं, चीनी पत्ती दे रहे हैं, उधर से मतलब दूध दे रहे हैं, चीनी पत्ती दे रहे हैं, उधर से चाय क्यों बन के आ रहा है, सब सब्जी मिला के दे दी, उधर से सब्जी बढ़िया स्वादिष्ट क्यों बन जाता है। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना हम लोग दैनिक जीवन में ये घटना होते रहता है, लेकिन अपना लोग जैसे मान लो जो पढ़े लिखे हैं तो हम लोग को सोचना चाहिए क्यों बनता है दोस्तों, और सर लोग से पूछना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा विश्लेषण के साथ बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो घटना होती है दोस्तों अपना लोग के परिवेश में दो प्रकार की होती है, यानी कि ये घटना अपने लोग में दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है दोस्तों, भौतिक रसायन, जिसको हम लोग दोस्तों को नहीं बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन ठीक, दूसरा क्या है दोस्तों, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों अपना जैसे कि अपना वातावरण दोस्तों दो प्रकार की परिवर्तन होते रहता है। पहला है जो भौतिक परिवर्तन क्यों होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या है। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन से दोस्तों हम लोग एक ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, जो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है कि वो अस्थायी होता है। तो भौतिक जो परिवर्तन होती है दोस्तों वो कौन सी दोस्तों, वो अस्थायी होता है। अब बताइए दोस्तों, ये आप लोग के मन में आएगा सर जी आप अस्थायी क्यों बोले, इसका रीजन बताइए। तो देखिए दोस्तों अस्थायी इसलिए होता है कि, और भौतिक का मतलब ये होता है दोस्तों जो दो बार, यानी कि दूध से दही बना और दही से भी दूध बनना चाहिए, उसी को हम लोग कौन सी बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। इसका परिभाषा हम लोग अगर बनाएंगे तो किस टाइप से बनाएंगे बताइए, वैसा परिवर्तन जो मतलब अभिकारक से उत्पाद भी बन जाए और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाए, तो उसको हम लोग कौन सी बोल देंगे, भौतिक परिवर्तन।
और रासायनिक में क्या होता है, जो एक ही तरफ से हो, अस्थाई हो, फिक्स हो। जैसे कि मान लीजिए अपना लोग अपना जीवन में है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, कौन जी है, अस्थाई है, कौन जी है, अस्थाई है। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए, मान लीजिए दोस्तों क्या है, दूध से दही बनना, दूध से दही को बनना, ठीक। देखो दोस्तों, बनाना हो गया, बनना, ठीक। उसके बाद ये एग्जांपल हो गया। अब मान लीजिए दूध से अगर दही बन गया, क्या मजाल है जो दही से दूध बना लीजिएगा, संभव ही नहीं, फिक्स हो गया, अब वो बन ही नहीं सकता है। इसलिए वो क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कागज का जलना, कागज का जलना, ये क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। एक अगर कागज जल गया, उसको जब दोबारा हम लोग कागज नहीं बना सकते हैं। जबकि दोस्तों भौतिक परिवर्तन में दोस्तों कौन जी दोस्तों, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है कौन जी, मोम का पिघलना, और यहाँ हम लिख देते हैं मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। तो अब बताइए दोस्तों, इसमें और इसमें क्या अंतर है, आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। इसमें 3 में और 1 में क्या अंतर है, कि मोम और मोमबत्ती में क्या अंतर है दोस्तों। इसमें दोस्तों अंतर है, इसमें देखिए हमने क्या लगाया दोस्तों, बत्ती। अब आप लोग जैसे कि मान लीजिए अगर दीपावली में हो या छठ में मोमबत्ती आप लोग जलाते होंगे, तो मान लीजिए ये मोमबत्ती है, तो अब देखिए ये वाला पार्ट पूरा दोस्तों क्या रहता है, मोम रहता है। इसके अंदर में जो रहता है दोस्तों, वो बत्ती होती है, क्या होती है, बत्ती। और ये मोमबत्ती है दोस्तों, ये जलती गई जलती गई जलती गई, बत्ती क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए एक बार अगर बत्ती पूरा खत्म हो गया, तो फिर दोबारा से बत्ती आएगा, इसमें नहीं आएगा। लेकिन मोम का बात बोले दोस्तों, ये मान लीजिए मोम है, ये पिघल कर यहाँ आएगा दोस्तों, ये पिघल जाता है, फिर वो सूखने के बाद वो ये सी हो जाता है। इसलिए ये कौन जी है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। और ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में और ले लीजिए, दो नंबर में कुदकना, कौन जी दोस्तों, कुदकना, कुदकना, दो होगा ना, कुदकना, कुदकना, कुदकना दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे जंपिंग मारेंगे, फिर उछल के फिर वहीं बजा देंगे, ठीक। रबर को खींचना, फिर छोड़ेंगे तो फिर जगह पे आ जाएगा। ये सब क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में अब इतना जान लिए, जो मतलब अपना लोग के जो परिवेश हो गया, उसमें 2 टाइप से होता है, परिवर्तन होता है, एक भौतिक, एक रासायनिक, ठीक। तो इसका विश्लेषण दोस्तों हम लोग अगला वाला वीडियो में पढ़ेंगे। अब आज यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।